Good morning, children. Welcome in your maths class. Today we will learn about comparing quantities. Okay, part first. So let's start from ratio. What does ratio means? If we compare magnitude of any two quantity which is of same kind by division, then it is called ratio, isn't it? जब हम किसी भी दो क्वांटिटी को जो सेम काइंड के हैं, एक जैसे हैं, उनको उनकी मैग्नीट्यूड को डिवीज़न के थ्रू कंपेयर करते हैं, सो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशियो। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डबल डॉट से, और इसको पढ़ते क्या है? इट्स टू, इजंट इट? कोई रेशियो है 2:3, तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है हम उसको एंटीसेंडेंट कहते हैं, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसे हम कंसिक्वेंट कहते हैं। ओके, एंसीडेंट और कंसिक्वेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो। रेशियो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? रेशियो में क्या होती है? जो दोनों क्वांटिटी होती है वो सेम यूनिट की होती है, ठीक है, क्योंकि रेशियो की क्वांटिटी दोनों सेम यूनिट की होती क्यों है? अगर सेम यूनिट की नहीं होगी तो उसका जो रेशियो का जो रहेगा उसके पास कोई ना कोई यूनिट बच जाएगी, जबकि ऐसा रेशियो की प्रॉपर्टी में नहीं है। रेशियो की प्रॉपर्टी में ये है कि रेशियो के पास कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए। जैसे ये 30 मिनट, ये 1 आवर है, तो दोनों का जो यूनिट था, इसमें मिनट था, इसमें आवर था, दोनों अलग अलग थे, तो फर्स्ट हम इसको सेम यूनिट में बनाएंगे। दैट मीन्स जो आवर है उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मिनट में, या फिर मिनट को आवर में। तो हमेशा हम बड़े वाले को अगर छोटे में कन्वर्ट करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, सो हम 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 30 मिनट्स हो गया, 60 मिनट, यूनिट क्या हो गई दोनों में? सेम। जब दोनों की यूनिट सेम हो गई, दैट मीन्स ये क्या हमें दे रहा है? रेशियो। तो रेशियो की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? जो क्वांटिटीज़ हैं उनके क्या होनी चाहिए? यूनिट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। दैट मीन्स कोई भी रेशियो दिया है, जैसे 6:9, आप उसको जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या है? ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जिसके बाद वो और डिविजिबल ना हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी और टेबल में डिविजिबल ना हो, उसे तब तक हम कैंसिल करते चलते हैं। जैसे 6 और 9 है, 6 और 9 3 के टेबल में आता है, दैट्स वाई हमने 3 से डिवाइड किया, तो आ गया 2:3, 2/3। तो यहाँ पे 2 और 3 ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आए, सो दैट इज दिस वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6:9। नेक्स्ट, इन अ रेशियो ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर क्या होता है? बहुत ज़रूरी है। 2:3 कभी भी 3:2 के बराबर नहीं हो सकता। ओके, सपोज दैट ये कहा गया कि जो एक बच्चा था और उसके पापा, फादर्स और सन का जो एज का रेशियो है वो 2:3 है, मतलब पापा क्या है उसके 3 और उसका जो बेटा है वो 2। तो क्या ये हो सकता है कि उसका पापा अपने बेटे के एज का हो जाए और बेटा उसके पापा के एज का हो जाए? नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वी से दैट इन अ रेशियो ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं तो वो रेशियो हमारा फुलफिल प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो को नहीं करेगा। सो नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? A ratio remain unchanged if you multiply its term by same number. That means रेशियो वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो, जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे देन इट ऑलवेज गिव अ सेम नंबर, देन दिस टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे यहाँ पे 8:12 है, 8:12 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे देन इट्स गिव यू 2:3। अगेन 4/6 है, यहाँ 8/12 है, 4/6, ऐसा दिखने में तो इक्वल नहीं लग रहा है, बट व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म देन वी गेट 2:3। अगेन इसमें भी 2:3 था, यहाँ भी 2:3, और ये भी 2:3। डेट मीन्स ये सब आपस में क्या आ रहे हैं? जो रेशियो उनका इक्वल आ रहा है। सो वी से डेट दिस नंबर्स इज इक्विवेलेंट रेशियो, दिस रेशियो गिव एस इक्विवेलेंट रेशियो। दैट मीन्स अब कोई भी नंबर है आप उसमें जैसे 2/3 है, आप उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या 2 से कर लो, या 3 से कर लो, या 4 से एंड सो ऑन। तो आपको वो हमेशा जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2/3 ही देगा, मतलब सबका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेम ही आएगा। रेशियो क्या होगा? सेम ही होगा। सो दिस टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? जब हम किसी भी दो रेशियो को कंपेयर करते हैं
और दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन होता है, देन दिस टाइप ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। तो आप प्रपोर्शन को डिफाइन कर सकते हो। अ प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन विच स्टेट दैट टू रेशियो आर इक्वल। दो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। और ये दोनों रेशियो को जो इक्वलिटी लाइन शो करती है, जैसे हम यहाँ इक्वल टू दिखाया गया है ना, इसको ही हम प्रपोर्शन में डबल डॉट के थ्रू दिखाते हैं। रेशियो में क्या था, सिंगल डॉट, इजंट इट? प्रपोर्शन में क्या होता है, डबल डॉट। सो इट्स गिव यू प्रपोर्शन। लेट्स सी हियर, A:B एक रेशियो है, C:D एक रेशियो है। जब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों रेशियो को आपस में इक्वल कर रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है, प्रपोर्शन। ओके, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप फाइंड कर सकोगे कि जो भी रेशियो दिया है क्या वो प्रपोर्शन में है या नहीं। लेट्स सी, जब हम दोनों साइड वाले को मल्टीप्लाई करें आपस में, वो इक्वल हो जाए, दोनों के बीच वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रही है, अगर दोनों हमें इक्वल मिल जाए देन दिस इज प्रपोर्शन। तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब जो लास्ट में है, किनारे किनारे हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मतलब जो बीच में है। तो जब दोनों साइड वाले का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, दोनों मीन वाले के प्रोडक्ट के बराबर, तो जो रेशियो गिवन है वो आपका क्या है, प्रपोर्शन है। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला A/D इज इक्वल टू B/C। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 25:30 प्रपोर्शन टू 40:48। क्या ये प्रपोर्शन में है? ये देखने के लिए हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 48 और दोनों बीच वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट 1200 एंड 1200। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन। दैट मीन्स द रेशियो गिवन इज इन प्रपोर्शन। ओके, उसके बाद आता है यूनिटरी मैथड। यूनिटरी मेथड हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। अगर हमारा 5 रुपये का पेन आप ले रहे हो, कितना, 3 पेन लिया आपने, तो 6 पेन लोगे तो उसका दाम कितना होगा, तो आप क्या करते हो, उसे मल्टीप्लाई करते हो, इजंट इट? तो ऐसे ही यूनिटरी मेथड होता है कि कोई वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, एक यूनिट की, किसी क्वांटिटी की वैल्यू दी हुई है, आप उसकी हेल्प के थ्रू, उस गिवन इन्फॉर्मेशन के थ्रू दूसरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर सको, उसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। Let's see the definition. A method in which the value of one unit quantity or one quantity is obtained by using the given information and consequently used to find the value of required quantity. मतलब कोई एक यूनिट, कोई क्वांटिटी है, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है और आप उसके हेल्प के थ्रू जो आपको वैल्यू निकालनी है, जिसकी ज़रूरत है जिस क्वांटिटी की, आप उसको निकाल सकते हो। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, यूनिटरी मेथड। सी द क्वेश्चंस। कशिश कैन अरेंज 36 बुक्स इन 2 सेल्स। कशिश नाम की लड़की है जिसने क्या किया, 36 बुक को 2 सेल्फ में अरेंज किया, रखा। तो हाउ मैनी बुक कैन सी अरेंज इन 5 सेल्फ? अगर 2 सेल्फ में 36 बुक हैं तो 5 सेल्स में वो कितने बुक को अरेंज करेगी? सो लेट्स सी, आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करना चाहो तो वो ज़्यादा ईजी होता है। लेट्स सी क्या करना है, बुक और सेल्फ की बात बताई गई है। अब तो आप एक जगह बुक का कॉलम बना लो, एक जगह सेल्फ की कॉलम बना लो, और देखो 36 बुक कितने में है, 2 सेल्फ में है। तो 5 सेल्फ में क्या होगा, जो सेल्फ है उसके सेल्फ के नीचे लिखेंगे, जो बुक्स है उसके बुक्स के नीचे उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। ओके, लिख लिया। और बुक्स को निकालना है हमें, तो हमने इसको क्या मान लिया, x। देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x आएगा, 36 × 5 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये कट जाएगा, इट्स बिकम 18 एंड 18 5s are 90। दैट मीन्स इट्स गिव यू 90 बुक्स। तो 90 बुक्स 5 सेल में अरेंज होंगे। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, इफ़ कशिश कैन अरेंज 36 बुक इन 2 सेल्फ, तो 1 बुक कितने सेल में अरेंज करेगी, 2/36। तो 5 सेल्फ में वो कितनी बुक अरेंज करेंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा, देन 36 × 5/2। तो ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको कॉलम बना के भी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।